हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज से हम डेली 3 PM पर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। कुल 10 प्रैक्टिस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। तो आज से हम पहले प्रश्न पत्र का सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस करने वाले हैं और कल हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह मॉडल पेपर 2021 में जो आया था हूबहू वही पेपर है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे अगली बार। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किमी के मध्य स्थित है? वायुमंडल की संरचना में धरातल से 32 से 60 किमी की मध्य ऊंचाई है ओजोन मंडल की। ओजोन मंडल समताप मंडल में स्थित है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाया गया मानवीय आवास को क्या कहते हैं? मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र द्वारा जो मानवीय आवास होता है उसे यूर्त कहते हैं। ये मध्य एशिया की जो जनजातियां हैं जैसे कि खिरगिज, कालामुख, उनके द्वारा बनाया जाता है। और इग्लू जो है ये अंटार्कटिका में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में टीकाकरण बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? भारत में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष की संबंध टीकाकरण से है। यह टीकाकरण 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए कुल 12 प्रकार के टीके दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण मुद्रा में परिवर्तनशील होती है तो इसे मौद्रिक अवस्था को क्या कहते हैं? जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण मुद्रा में परिवर्तनशील होती है तो उसे कहते हैं स्वर्ण मान यानी स्टैंडर्ड गोल्ड। लेकिन ये प्रकार की मुद्रा आप कहीं भी प्रचलन यानी किसी भी देश में प्रचलन इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी राइट होगा। सर जॉन सोर के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसको कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, बल्कि इसके प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और इसका जो कार्यकाल होता है वो है 6 वर्ष का। और राज्यसभा के सदस्य बनने की उम्र होती है 35 वर्ष और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, मानव की सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? मानव की सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड की राजधानी जनेवा में। ऑप्शन ए राइट होगा। रेड क्रॉस मानव की सेवा के लिए एक गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त को हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने हॉकी में भारत को ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक दिलाया था 1928 में, 1932 में और 1936 में। याद रखिएगा, कुल 3 बार इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में दिलाया था, इसलिए इन्हें हॉकी का जादूगर और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार खेल में मेजर ध्यानचंद के नाम से ही दिया जाता है, जिसकी धनराशि है 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा
शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई? इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना 1901 में पश्चिम बंगाल में की गई थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भी पॉइंट याद करिए, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन से रिलेटेड ना होकर कुछ और ही पॉइंट पूछ दे। अगला क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। उसके पश्चात सशस्त्र सीमा बल के गठन कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1963 में। 1963 में सशस्त्र सीमा बल का गठन किया गया। यह एक गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठे? सूर्यवंश के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी बिलग्राम के युद्ध यानी 1540 में, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह युद्ध किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और दिल्ली सल्तनत पर अफगान वंश का शासन स्थापित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी बिलग्राम का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में आयोजित किया गया था और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की और यह कांग्रेस का 32वां सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी जनहित याचिका लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1980 के दशक में, याद रखिएगा 1980 के दशक में भारत में सर्वप्रथम जनहित याचिका लाया गया। उस समय जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे पीएन भगवती। जनहित याचिका का उद्देश्य होता है सामाजिक रूप से वंचित पक्ष को न्याय सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? पीपुल्स डेली चीन यानी बीजिंग से प्रकाशित होने वाला एक प्रमुख समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, ऑप्शन ए राइट होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति भी थे और इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और यह पुरस्कार इन लोग को मिला था 1954 में, याद रखिएगा सारे पॉइंट। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसको 1954 में प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार मिला और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे एवं प्रथम उपराष्ट्रपति। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। और खेल में पुरस्कार में कौन सा होता है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और नागरिक सम्मान में होता है भारत रत्न पुरस्कार। भारत का पहला पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शन है क्रिकेट, वाटर पोलो, बैडमिंटन, फुटबॉल। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन से संबंधित है। प्रकाश पादुकोण की जो पुत्री है वो है दीपिका पादुकोण, जो कि एक नायिका हैं फिल्म जगत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र में कुल 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और इसके किस अंग को पुलिसमैन कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का पुलिस अंग भी कहा जाता है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य की बात करें तो उसमें अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन होता है। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई
राष्ट्रों का संघ एशियान किस वर्ष स्थापित किया गया? इसके ऑप्शन हैं 8 अगस्त 1967, 31 जुलाई 1962, 15 सितंबर 1972, 18 अगस्त 1977। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अगस्त 1967 को दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एशियान संघ स्थापित हुआ। इसमें कुल जो सदस्य देश हैं वो हैं 10 और इसका जो मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में है। याद रखिएगा, एशियन का जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया यानी जकार्ता में है और इसमें जो सदस्य राष्ट्र हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम में फेमस है। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इस समय वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुल 8 हैं। कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, उड़ीसा और सत्रिया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है शास्त्रीय में, बताइए आप उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह एक भारतीय राजनीतिक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन के समय घटनाओं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की विधानसभा द्वारा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया। इस विधेयक द्वारा राज्य में एक स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसके तहत विद्यमान सभी चिकित्सा और पैरामेडिकल संस्थाओं को संबद्ध किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और इसके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? राइट आंसर करें ऑप्शन बी, गुरुमुखी। और हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। 25वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है जिसकी स्थापना 1969 में अमेरिका के सहयोग से की गई। याद रखिएगा कौन सा है? ऑप्शन सी राइट, तारापुर परमाणु संयंत्र जिसकी स्थापना कब की गई? 1969 में। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। और इस समय कुल अगर परमाणु संयंत्रों की बात करें तो 7 हैं। और उत्तर प्रदेश में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ये यूपी बीएड है तो इसमें यूपी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन है कंप्यूटर से, CAD का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए राइट होगा, CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसके ऑप्शंस है महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय और चित्तरंजन दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? राइट आंसर हो जाएगा तब महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शंस है अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राज्य पर संसदीय समिति का आयोग। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी राइट होगा। अनुच्छेद 351 यह प्रावधान किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान करे। याद रखिएगा
हिंदी भाषा का जो अनुच्छेद है वो है 343 से 351 तक। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया है और 351 में कहा गया है कि हिंदी के प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान देना। और बाकी आंसर सही है, बस हमारा सुमेलित सही नहीं है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं? कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है काली मिट्टी और इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत के विशाल मैदान एवं दक्कन का पठार किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित किया जाता है? उत्तरी भारत के विशाल मैदान, गंगा का मैदान एवं दक्कन का पठार किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा। उत्तरी भारत का विशाल मैदान यानी गंगा का मैदान एवं दक्कन का पठार किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित है? राइट आंसर ऑप्शन विंध्याचल पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। बैरन द्वीप किस द्वीप समूह का भाग है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा? राइट आंसर ऑप्शन बी, एकनाथ ने। एकनाथ ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन बी, एकनाथ। एकनाथ कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है, ओ चंद्रशेखर जिसका 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक भारत का प्रतिनिधित्व किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, फुटबॉल खेल में। ओ चंद्रशेखर फुटबॉल से संबंधित थे जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया और ये ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा इस समय पॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गए थे और दिल्ली लाकर इसे स्थापित करवाया था। इसके अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने अनेक शहरों की स्थापना भी की थी जैसे कि हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब? ऑप्शन बी राइट होगा, वह राज्यसभा का सदस्य हो। याद रखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। और ले कब सकता है? जब वह लोकसभा का सदस्य हो, उसके पास सांसद हो और उसका गठबंधन सरकार चला रहा हो। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर सी, उड़ीसा। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। यह एक प्रकार की लैगून झील है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील यानी समुद्र के किनारे यह झील स्थित है। अगला क्वेश्चन, वाच स्मृति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा वाच स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष दिसंबर माह में नागालैंड में मनाया जाने वाला हॉर्नबिल त्योहार एक नागालैंड की एक पक्षी है और वहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है उसके नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? उद्योग के लिए जो वित्तीय सहायता प्रदान करती है वो बैंक है IDBI। याद रखिएगा, उद्योग के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए
IDBI बैंक है, और ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण लोगों को ऋण देता है वो है नाबार्ड। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन से बनते हैं। आईसी चिप का प्रयोग द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटरों में किया गया था, और आईसी चिप का जो विकास किया है वो है JS क्लीवी। याद रखिएगा, आईसी चिप क्लीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है किसमें? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। जब एक से अधिक प्रोसेसर होंगे तो मल्टी प्रोसेसिंग का कार्य होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? राइट आंसर ऑप्शन है वियतनाम के साथ। भारतीय नौसेना ने वियतनाम के नौसैनिक के साथ दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया था, और यह जो नौसैनिक अभ्यास है यह दोनों देशों के मध्य सामुद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर की जीरो मेल सेंटर कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के महाराष्ट्र राज्य का शहर नागपुर जीरो मेल सेंटर के नाम से जाना जाता है। दरअसल अंग्रेजों के शासनकाल में यह जगह भारत का केंद्र बिंदु था। अंग्रेज यहाँ से अन्य देशों की दूरी मापते थे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जीरो मील सेंटर। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई? ऑप्शन सी राइट होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। भारत के संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई, और किस आर्टिकल में है? 338 ए में। 338 में है अनुसूचित जाति, 338 ए में है अनुसूचित जनजाति, और 338 बी में है पिछड़ी जाति, राष्ट्रीय पिछड़ी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखिएगा, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख नृत्य कला है? यक्षगान की बात करें तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक। निम्न में भारतीय हरिश्चंद्र की रचना है? भारत दुर्दशा। राइट आंसर ऑप्शन सी भारत दुर्दशा। 48 का कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय संविधान को उन्होंने अपना उपदेश दिया। भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, और 13 दिसंबर 1949 को भारत का उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और इसको किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान एंड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? प्लान एंड इकोनॉमिक इंडिया के लेखक हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर विश्वेश्वरैया। राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर विश्वेश्वरैया प्लान एंड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक हैं। ये रहा हमारा समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। कल हम आपको कराएंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।